उधर जब चित्रांगद यमुना नदी में डूब गया, उसी समय वहां क्रीड़ा करने आई नागकन्याओं की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जीवित है, किंतु मूर्छित अवस्था में जल में बह रहा है। करुणावश नागकन्याएं उसे अपने साथ पाताल लोक ले गईं। पाताल में पहुंचने पर वहां के प्रतापी नागराज तक्षक ने चित्रांगद की कुशलक्षेम पूछी और उसके विषय में सब कुछ जाना। चित्रांगद के तेज धैर्य और कुलमर्यादा से प्रसन्न होकर तक्षक ने उसे अपने यहाँ अतिथि के रूप में रोक लिया। दिन बीतते गए। पाताल लोक में चित्रांगद का आदर सत्कार राजकुमारों के समान होता रहा। वहां उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किंतु उसका मन सदैव अपनी पत्नी सीमंतिनी और अपने पिता के राज्य की ओर लगा रहता था। 3 वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक दिन चित्रांगद ने नागराज तक्षक से अपने स्वदेश लौटने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर तक्षक भावुक हो उठा। उसने कहा, राजकुमार, तुम मेरे लिए पुत्र के समान हो, किंतु तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। नागराज तक्षक ने उसे 12 सहस्र नागों का बल, अमूल्य रत्न और दिव्य उपहार प्रदान किए। साथ ही यह वरदान भी दिया, जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर नागराज तक्षक स्वयं चित्रांगद को यमुना तट तक छोड़ने आया। नदी का वही तट जहां से 3 वर्ष पूर्व उसका संसार छिन गया था, आज फिर आशा का द्वार बनकर खड़ा था। यमुना के तट पर खड़े होकर चित्रांगद ने कृतज्ञ भाव से नागराज को प्रणाम किया और अपने भाग्य की विचित्र लीला को स्मरण करते हुए आगे की राह पर बढ़ चला। अब उसका पुनरागमन अनेक उलटफेरों और चमत्कारों का कारण बनने वाला था। उसी समय सीमंतिनी भी यमुना तट पर स्नान के लिए आई थी। उसने उस तेजस्वी पुरुष को देखा, परंतु वर्षों के विरह और समय के अंतराल के कारण वह अपने पति चित्रांगद को पहचान न सकी। किंतु चित्रांगद ने उसे एक ही दृष्टि में पहचान लिया। उसने समीप जाकर कुशलक्षेम पूछा। सीमंतिनी ने अपने दुहक की कथा कह सुनाई, पति के डूबने, ससुर के बंदी होने और अपने अंतहीन कष्टों का वर्णन किया। यह सुनकर चित्रांगद का हृदय करुणा से भर आया, किंतु उसने स्वयं को प्रकट नहीं किया। वह शांत स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा पति जीवित है। 3 दिन के भीतर मैं तुम्हारी उससे भेंट अवश्य कराऊंगा। तुम धैर्य रखो और अपने शिवव्रत में अडिग रहो। इतना कहकर चित्रांगद नैषध नगरी की ओर प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने नागराज तक्षक के वरदान का स्मरण किया। देखते ही देखते 12 सहस्र नागों के बल से युक्त उसकी सेना प्रकट हुई। शत्रु भयभीत हो उठे और शीघ्र ही परास्त होकर शरणागत हो गए। इस प्रकार चित्रांगद ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया और अपने माता पिता राजा इंद्रसेन को भी बंदीगृह से मुक्त कराया। तत्पश्चात वह उन्हें साथ लेकर सीमंतिनी से मिलने पहुंचा। जैसे ही सीमंतिनी ने उसे सामने देखा, उसका हृदय पहचान गया। वह क्षण भर में अपने पति को पहचान गई। वह आनंद और अश्रुओं से भरकर चित्रांगद के चरणों में गिर पड़ी। वर्षों का विरह, दुहक और तप एक क्षण में विलीन हो गया। यह दृश्य देखकर उपस्थित सभी जन भाव विभोर हो उठे। जब यह शुभ समाचार राजा चित्रवर्मा तक पहुंचा, तो उन्होंने अपनी नगरी में महान उत्सव का आयोजन कराया। नगर दीपों से सज गया, शंखनाद और मंगलगीत गूंज उठे। शिवालयों में विशेष पूजन हुआ और सीमंतिनी की अडिग भक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। चित्रांगद ने इसके पश्चात अनेक वर्षों तक अपने राज्य में धर्मपूर्वक शासन किया। सीमंतिनी ने जीवन पर्यंत सोमवार का शिवव्रत नहीं छोड़ा। उसकी शिवभक्ति के प्रभाव से उनका जीवन, राज्य और वंश सबका सर्वतोपरि कल्याण हुआ। और इस प्रकार यह कथा सिद्ध करती है कि जहां अटूट श्रद्धा होती है, वहां ईश्वर स्वयं रक्षक बन जाते हैं।